बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक हमारे पास क्या है, न्यू बुक सिलेबस हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो न्यू बुक का चैप्टर नंबर 11 डेंसिटी। तो आज हम क्या करेंगे, डेंसिटी के तमाम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने एक काम करना है ना, जो भी न्यूमेरिकल मैंने डेटा लिखा है, फिर सोल्यूशन, उसी तरह फार्मूला, फिर लास्ट में सोल्यूशन। तो आपने क्या करना है, हर न्यूमेरिकल देखो, हर न्यूमेरिकल जब मैं करवा रहा हूँ ना, तो आपने क्या करना है, उसका स्टेटमेंट बुक में लाजमी इस तरह पढ़ना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। तो आपने स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है, सही है। तो स्टेटमेंट आपने क्या करना है, लाजमी पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारी जगह फिर पकड़ेगा। जो मेन काम की चीज है वो मैंने लिखा है, सही है। और पहले से बोर्ड पर मैंने लिखा है, मैं एट द मोमेंट नहीं लिखता होता कि साफ सुथरा भी आ जाए और आप एक अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स भी डेवलप कर सको अपने पेपरों के लिए। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, डेटा हमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में 81 ग्राम हमारे पास मास गिवन है। अब देखो, ग्राम से हमने किलोग्राम में जाना होगा। एसआई यूनिट मास का क्या है, केजी है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपके साथ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट गिवन थे तो आपने उसको स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर हम ग्राम से किलोग्राम आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.081 केजी आएगा। वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट नहीं है हमारे पास। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आओगे तो क्या करोगे, सिंपल 1 मिलियन से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब से अगर आप मीटर क्यूब में जाओगे तो आप सिंपल क्या करोगे, 1 मिलियन से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सिंपल क्या करोगे, 1 मिलियन से डिवाइड करोगे। तो जब मैं 30 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलियन से डिवाइड करूंगा तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आंसर आएगा। हमने मालूम क्या करना है, डेंसिटी मालूम करना है। और सेकंड पर हमने जो डेंसिटी हमें आएगी ना, हमने क्या करना है, वो डेंसिटी जब हमारे पास आएगी ना, तो हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये डेंसिटी किस मेटल की है। तो हमने उस मेटल का नाम भी क्या है, बताना है। उस मेटल का नाम भी बताना है। किस तरह, देखो, डेंसिटी का यूनिट क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास क्या है, ये 0.081। और हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो हमारे पास क्या है, ज्ञान डेंसिटी 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये जो 2700 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी आ गई। और ये डेंसिटी किसकी है, एल्यूमिनियम की है। किसकी है, एल्यूमिनियम। किसकी है, एल्यूमिनियम। तो आपने ये बताना भी है, ये डेंसिटी किसकी है, एल्यूमिनियम की है। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा हमें क्या गिवन है, एमई मास ऑफ अर्थ हमारे पास कितना गिवन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना गिवन है, 6.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। ये हमें रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। आपने एवरेज डेंसिटी मालूम करना है। फिर से आपका काम डेंसिटी मालूम करना है, मगर याद रखना इस पूरे डेटा, अगर मैंने डेंसिटी मालूम करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास तो हमें गिवन है। तो अगर आपने एक स्पेयर, जिस तरह हमारे पास अर्थ का शेप क्या है, एक स्पेयर की तरह है, तो अगर आपने एक स्पेयर का वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, जिस तरह हमारे पास अर्थ का शेप एक ओवल की तरह है ना, तो अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करना है तो अपने स्पेरिकल जो स्पेयर है ना, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर हम किस तरह फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल फार्मूला है, 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हम इस फार्मूले से निकाल देंगे। किस तरह निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास मास तो मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद नहीं है। देखो, डेटा में हमें वॉल्यूम मौजूद नहीं है, तो वॉल्यूम हम क्या करेंगे, स्पेयर के फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो सिंपल 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर किस तरह मालूम करेंगे, सिंपल। देखो, फाई की वैल्यू क्या है, 3.14। रेडियस, देखो हमें रेडियस इसी वजह से गिवन है कि हम इस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के फार्मूले से हम वॉल्यूम को फाइंड कर सके। तो रेडियस हमें कितना है, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ 6.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और होल क्यूब। जब हम इसका क्यूब लेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 के साथ, फिर 3.14 के साथ, सब कैलकुलेशन जब आप करोगे कैलकुलेटर में, तो आंसर क्या आएगा, 1.033 10 की पावर 21 मीटर क्यूब। अब आप सिंपल डेंसिटी मान करो। डेंसिटी क्या है, सिंपल देखो, ऊपर मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 केजी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा डेंसिटी का, 5.81 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या गया, हमारे पास डेंसिटी आ गया। मैं बुक में देखता हूँ, हमारे पास आंसर को एक दफा मैच कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, 5.56 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है, हमारे पास क्या है, आंसर है।
इसके बाद हमारे पास सिंपल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डेटा क्या गिवन है, डेंसिटी 16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास हमारे पास क्या गिवन है 128 ग्राम। फिर से ग्राम में हमें गिवन है, तो हम किस चीज में जाएंगे, किलोग्राम में जाएंगे। तो 0.128 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.128 हमारे पास क्या बनेगा, केजी, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। साइड ऑफ द क्यूब, आपने क्यूब का साइड मालूम करना। किस तरह मालूम करोगे, सिंपल, साइड को मालूम करने के लिए क्या है, अंडर रूट, यहाँ पर इंडेक्स में आपने क्या लेना है 3, साथ में वॉल्यूम। तो क्यूब रूट इसको हम कहते हैं, आपने वॉल्यूम का सिंपल क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, आपके साथ साइड का लेंथ है। तो साइड ऑफ लेंथ, साइड ऑफ क्यूब, अगर आपने क्यूब का साइड मालूम करना है तो किस तरह मालूम करोगे, सिंपल, क्यूब रूट, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। जब इंडेक्स में 3 लिखा है तो इसको हम नाम देते हैं क्यूब रूट। आपने वॉल्यूम का क्यूब रूट लेना है तो आपके साथ क्या आएगा, साइड ऑफ क्यूब। मगर देखो इस डेटा में तो हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले डेंसिटी के फार्मूले से वॉल्यूम निकालते हैं। डेंसिटी किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो किस तरह इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास हमें कितना गिवन है 0.128 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है 16, डिवाइड करोगे तो 0.008 मीटर क्यूब। अब अपनी सिंपल वॉल्यूम का क्यूब रूट लेना है तो आपके साथ साइड ऑफ क्यूब आएगा। वॉल्यूम क्या है 0.008 क्यूब रूट, जब आप लोग के कैलकुलेटर में तो आंसर क्या आएगा 0.2 मीटर। और बुक में मीटर में भी गिवन है, सेंटीमीटर में भी गिवन है। तो 0.2 मीटर और सेंटीमीटर में किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करो, मीटर से आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, सेंटीमीटर में खुद कन्वर्ट हो जाएगा आंसर आपके साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4, डेटा हमें क्या गिवन है, लेंथ हमारे पास क्या है 150 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर, डेंसिटी हमारे पास क्या है 0.92 ग्राम पर, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, सही है। मास हमने मालूम करना है किलोग्राम में। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास सारा डेटा नॉन एसआई यूनिट में गिवन है, तो हम भी क्या करेंगे, नॉन एसआई डेटा को यूज करेंगे। फिर आखिर में जब हमारे पास क्या है मास, फिर हम मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, देखो, क्योंकि सारा डेटा नॉन एसआई है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्टैंडर्ड नहीं है। उसी तरह हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट डेंसिटी का नहीं है, डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम पर क्यूब मीटर या मीटर पर क्यूब है। तो हमने क्या करना है, मास मालूम करना है। पहले मास हमारे पास ग्राम में आएगा, तो ग्राम भी हमारे पास क्या है एसआई यूनिट में। बाद में हम क्या करेंगे, मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखना, वॉल्यूम हमारे पास किसके पास, वॉल्यूम अगर आपने फाइंड करना है तो सिंपल वॉल्यूम का फार्मूला क्या है आपको भी पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय देखो विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। देखो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस चीज से डिवाइड करना है, 1 मिलियन से डिवाइड करना है। तो अभी हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है। मास फाइंड करते हैं, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी से। देखो इसी फार्मूले से, देखो अगर अपने मास वॉल्यूम करना है, मास को फाइंड करना है ना, मास को अगर अपने मालूम करना है तो आप डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, वॉल्यूम हमारे पास ये है और डेंसिटी हमारे पास क्या है 0.092, मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास क्या आएगा मास। अब मास हमारे पास ग्राम में है, क्योंकि सारा डेटा नॉन एसआई यूनिट में है, तो मास भी हमारे पास नॉन एसआई यूनिट में है। अब हम करते हैं मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप ग्राम से किलोग्राम में जाओगे, ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो सिंपल देखो, तो हमारे पास 17,250 को आप किस चीज से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 172.5 किलोग्राम हमारे पास मास आएगा। तो यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5। फिर से आपने क्या करना है, अपने बुक को खोलना है, एक दफा डेटा को लाजमी देखना है। जब आप एक दफा डेटा को देखोगे ना तो फिर हमारे पास क्या है, आपको न्यूमेरिकल हल करना बहुत ही आसान होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर तमाम डेटा लिखा है, उसी तरह सोल्यूशन, फिर आंसर लिखा है, फार्मूला भी लिखा है। तो आपने एक दफा अपने बुक का डेटा लाजमी देखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डेटा क्या गिवन है, देखो हमें डायमीटर गिवन है 4.344 मिलीमीटर, हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है। देखो हमारे पास रेडियस, रेडियस तो आपको पता है ना, डायमीटर को आधा करके क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। देखो हमारे पास ये एक सर्कल है ना, सर्कल के सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक, मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियस। तो ये हमारे पास क्या बना, रेडियस। अगर मैं इस रेडियस को इस सेंटर से इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो रेडियस और रेडियस को जब हम मिलाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, अगर आपके पास डायमीटर गिवन
तो हमारे पास डायमीटर कितना गिवन है ये। तो डायमीटर देखो 2 दफा आर, डायमीटर किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है। अगर आपने सिर्फ रेडियस मालूम करना है तो आप क्या करोगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके साथ क्या आएगा रेडियस आएगा। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास रेडियस कितना गया 2.172 मिलीमीटर। अब अपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपल एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम आप किस तरह फाइंड करोगे, बहुत सिंपल फार्मूला है 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी मैंने फाइंड कर लिया 2.172 का क्यूब। इसको आप कैलकुलेटर से हल करोगे डायरेक्ट, हमारे पास आंसर क्या आएगा 42.9 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब है। सही है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हमारे पास पार्ट बी में क्या गिवन है, इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में हमें बताया कि इस मिलीमीटर को, मिलीमीटर क्यूब है ना, इसको अपने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब। किस में कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो मिलीमीटर क्यूब से हमने मीटर क्यूब में जाना, तो सिंपल अगर आपने मिलीमीटर क्यूब से, मतलब मिलीमीटर क्यूब से आपने जाना है मीटर क्यूब में, तो आपने काम क्या करना है, सिंपल आपने 10 की पावर 9 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। 10 की पावर 9 का मतलब क्या है, 1 के साथ आपने कितने जीरो लगाने हैं 9 जीरो, 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक के साथ कितने जीरो लगाने 9 जीरो लगाने, तो अपने इसके साथ डिवाइड करना या सिंपल 10 की पावर 9 लिखो। तो आपका आंसर मिलीमीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट। अगर आप रिवर्स प्रोसेस करना चाहते हो, मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना चाहते हो, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 9 से। हमारा काम क्या है मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, तो हम 10 की पावर 9 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे या इस बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 10 की पावर 9 हमारे पास आसान है, तो इसको हम बड़ा नंबर है हमारे पास मिस्टेक हो सकती है, एक जीरो कभी कम ज्यादा, तो इसी वजह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्ट 10 की पावर 9। तो अगर मैं इसको 10 की पावर 9 से, देखो 42.9, अगर मैं इसको 10 की पावर 9 से डिवाइड करूँ ना, 10 की पावर 9 से डिवाइड करूँ, तो ये 10 की पावर 9 क्या है जब ऊपर चला जाएगा, देखो सिंपल 42.9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9, अगर ये 10 की पावर 9 इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। देखो 42.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मीटर क्यूब। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना, इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले आओगे, जब यहाँ पर ले आओगे ना तो यहाँ पर 10 की पावर 1 क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। किस तरह कम हो जाएगी, सिंपल देखो ये तो आपको पता भी है। देखो 42.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या है -9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 बन जाएगी। किस तरह, अगर ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, देखो ये लेफ्ट साइड ये राइट, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर किस तरह होती है पॉजिटिव होती है। तो 4.29 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, देखो यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10, बेस एक जैसा है तो हम एक बेस कॉमन लेंगे, -9 में से एक निकालेंगे तो क्या बचेगा -8। ये तो बेसिक चीजें आपको भी पता है, मैंने सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा 4.29 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 मीटर क्यूब, ये हमारे पास मिलीमीटर में, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। मगर हमारे बुक में -5 लिखा है 10 की पावर -5 है, तो मिस प्रिंट की वजह से हो सकता है, मगर करेक्ट आंसर क्या है 10 की पावर -8 आता है। सही है, बुक में इसका आंसर क्या है मिस प्रिंट की वजह से गलत लिखा है। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है डेंसिटी। देखो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो मास हमारे पास क्या है 334 पॉइंट मतलब 334.6 ग्राम। देखो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे। किस चीज से डिवाइड करोगे 1000 से डिवाइड करोगे। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 0.3346 kg। तो हमारे पास मास आ गया। वॉल्यूम हमारे पास क्या है ये अभी हमने फाइंड कर लिया, ये वॉल्यूम है, ये सॉरी ये तो मीटर क्यूब में है ना, मिलीमीटर क्यूब वाला है जो हमारे पास कौन सा है ये मीटर क्यूब वाला जो वॉल्यूम है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। मीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम का एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम कह सकते हैं ये मास ऊपर लिखोगे, वॉल्यूम हमारे पास क्या है नीचे लिखोगे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या आएगा 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास डेंसिटी भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से अपने अपने बुक में जो डेटा है उसको एक दफा लाजमी देखना है। हमारे पास डेंसिटी कितना गिवन है 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेंथ हमारे पास 25.6 मिलीमीटर, जो डायमीटर है वो 3.2 मिलीमीटर है, और रेडियस कितना गिवन है 1.6 मिलीमीटर।
अब आपने करना क्या है, वॉल्यूम बताना है। देखो सिंपल वॉल्यूम आप किस तरह बताओगे, पहले नंबर पर आपने वॉल्यूम बताना है, दूसरे नंबर पर आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, फिर से यही काम करना है, मीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है, तीसरे नंबर पर आपने क्या बताना है, मास बताना है। तो चलो हम वन बाय वन बताते हैं। वॉल्यूम, अगर आपने सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला फिर ये, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक दफा मैं आपको बुक में भी दिखाता हूं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, स्मॉल सिलेंडर इज मेड ऑफ थिन वुड व्हिच हैज डेंसिटी, हमारे पास क्या है, वर्नियर कीपर इज यूज्ड टू रीडिंग द लेंथ, हमारे पास सारा डेटा गिवन है। देखो हमारे पास क्या है, हमने वॉल्यूम द सिलेंडर मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मालूम करने के लिए, जो मेटालिक सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ये। तो आपने ये फार्मूला को याद रखना है, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए फाइव की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 मल्टीप्लाई बाई, उसी तरह रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास क्या है, कितनी है, ये रेडियस 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितना गिवन है हमारे पास, लेंथ हमारे पास दरअसल में क्या है, हाइट, सही है, लेंथ हमारे पास क्या है, दरअसल में हाइट है, सही है। तो ये हम हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 25.6 मिलीमीटर, तो ये लेंथ दरअसल में हमारे पास क्या है, उस लेंथ दरअसल में हमारे पास क्या है, हाइट, तो ये हमारे पास हाइट कितना है, 25.6, सही है, 25.6 हमारे पास क्या है, हाइट। तो अपने से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहाँ पर लेंथ लिखा है, तो लेंथ का मतलब दरअसल में हाइट, लेंथ का भी यूनिट क्या है हमारे पास मीटर, हाइट का भी यूनिट क्या है हमारे पास मीटर, तो ये लेंथ दरअसल में हमारे पास क्या है, हाइट। हम हाइट की जगह कुछ को इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर लोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 206 मिलीमीटर क्यूब। फिर से आपका काम वही, मिलीमीटर क्यूब से आपने मीटर क्यूब में जाना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल 10 की पावर 9 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जब आप 10 की पावर 9 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 206 में इसको मिटा रहा, सही, हमारे पास आंसर क्या है, 206 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, सिंपल 206 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 बन जाएगा। अब देखो 206 पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, जब मैं पॉइंट को एक दो डिजिट मूव करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2, हमारे पास 2.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +2। देखो मैंने पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट मैंने मूव किया, तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 2, तो 10 की पावर -9 10 की पावर +2, तो 2.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या बन जाएगी, -9 में से 2 निकालोगे क्या बन जाएगा, सिंपल -7। तो यहाँ पर 2.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 मीटर क्यूब। सिंपल आपने क्या क्या याद रखना है, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए आपने 10 की पावर 9 से डिवाइड करना है, सही। तो हमारे पास ये आंसर, आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पर आपने तीसरे नंबर पर क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो मास किस तरह मालूम करोगे, सिंपल इसी फार्मूले से निकालोगे। देखो मास डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास मालूम करना है, वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाकर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी टू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास क्या है 500, उसी तरह वॉल्यूम हमारे पास क्या है 2.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर किस में आएगा, 0.103 किलोग्राम, क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्राम लिखा है तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम हमारे पास क्या है आंसर। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हमारे पास क्या है 103 ग्राम, 103 ग्राम या 103 ग्राम या 0.103 केजी, सही है, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमारे पास ये डायग्राम दी गई। अब ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि एक हालो सिलेंडर है, मेटल से बना हुआ एक हालो सिलेंडर है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो हमारे पास एक सिलेंडर है, बुक में हमारे पास डायग्राम दी गई है, शायद आपको नजर भी आ रही है, देखो बुक में हमारे पास साइड पर न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये दी गई है। तो ये हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर है, हालो सिलेंडर है, इसका हमारे पास डेटा क्या गिवन है, देखो इंटरनल डायमीटर कितना गिवन है, आईडी का मतलब इंटरनल डायमीटर, जिसको हम डी से जार करते हैं डायमीटर को, वो कितना है 4.12 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमीटर अगर इतना होगा तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, डायमीटर को किस पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करो, तो आपके साथ ये रेडियस बनेगा। डायमीटर का क्या होता है, रेडियस। एक्सटर्नल डायमीटर जिसको हम कैपिटल डी से जाहिर करते हैं, वो कितना है, ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर। अब हमारे पास अगर अपने एक्सटर्नल डायमीटर का रेडियस मालूम करना है तो सिंपल इसको किस चीज पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करो, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस बना।
एक्सटर्नल डायमीटर का क्या है, ये रेडियस है जिसको हम कैपिटल आर से जाते हैं। हाइट कितना गिवन है, 12.75 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी गिवन है, उसी तरह 11600 किलोग्राम मीटर क्यूब हमारे पास पर क्यूब से मीटर पर क्यूब। और दूसरा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर आपने मालूम करना। ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने अल्फाज यूज की हॉलो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सिलेंडर, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, सिलेंडर। अगर आपने एक सिंपल सिलेंडर की आपने क्या है, एक सिलेंडर की आपने वॉल्यूम फाइंड करनी है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। आपने एक स्फीयर का वॉल्यूम बताना है, उसका मैंने फार्मूला, वॉल्यूम बताना है उसका मैंने फार्मूला बता दिया। अब अगर आपने एक हॉलो सिलेंडर का, एक मेटल से बना हुआ हॉलो सिलेंडर का, देखो ये जो हमारे पास बिल्कुल अंदर से हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, तो अगर आपके साथ क्या है, हॉलो हमारे पास क्या है, मेटालिक सिलेंडर है, अगर आपने उसका वॉल्यूम मालूम करना है तब उसका फार्मूला ये, जिस तरह हमारे पास डायग्राम दी की वाली, तो उसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एच ब्रैकेट के अंदर फिर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर हमारे पास क्या है, देखो ये, स्मॉल आर हमारे पास ये, देखो अब हमारे पास पाई किसके बराबर होता है, 22/7। देखो पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। तो मैंने पाई की जगह 22/7 लिखा। हाइट हमारे पास क्या है, 12.75 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर हमारे पास क्या है, 4.34, उसका स्क्वायर है, माइनस स्मॉल आर का क्या है, स्क्वायर। तो कैपिटल आर का स्क्वायर लोगे ये आंसर आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर लोगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा। उसी तरह हमारे पास हाइट क्या है, 12.75, और उसी तरह हमारे पास पाई किसके बराबर है, 22/7। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 591 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, ये तमाम छोटी छोटी बातें आपने सिर्फ जेन में याद रखना है। देखो ये आप एक दफा अपने जेन में याद कर लिया ना, फिर इंशाल्लाह आप खुद भी कर सकते हो ना, कभी भी आप नहीं भूलते हो। देखो हमारे पास क्या है, दूसरे में पूछा गया पार्ट बी में, कन्वर्ट मीटर क्यूब। सो कन्वर्ट टू मीटर क्यूब, कन्वर्ट टू मीटर क्यूब। आपने क्या करना है, इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर आपने करना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब से आपने किस में जाना है, मीटर क्यूब में जाना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल 10⁶ से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 10⁶ से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 10⁶ का मतलब क्या है, 1 के साथ कितनी जीरो लगाओगे, 6, 2 2 2 6 जीरो, कितनी जीरो लगाओगे, 6 जीरो लगाओगे। तो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए 10⁶ से आप डिवाइड करोगे, या 1 के साथ 6 जीरो लगाओ। तो 591 सेंटीमीटर क्यूब, देखो 10⁶, ये क्या है, 10⁶, इसको अपने क्या है, 106 नहीं समझना है, 10⁶। तो 10⁶ को जब मैं ऊपर लाऊंगा तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो देखो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, यानी तो 1 2, जब मैं 2 डिजिट को पॉइंट को मूव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5.91 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 हो जाएगा। किस तरह -4 हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 5.91। तो जब मैं 2 डिजिट मूव कर गया ना, तो मेरा पावर क्या बन जाएगी, 10⁻²। देखो जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो पावर किस में होती है, प्लस में होती है। तो मैं 2 डिजिट मूव कर गया तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 2। तो -6 से जब मैं 2 निकालूंगा तो 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। सिंपल आपने याद रखना है। सी में आपने क्या बताना है, मास। मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो हमारे पास डेंसिटी कितना गिवन है, ये डेंसिटी हमारे पास गिवन है। उसी तरह वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम लिख लिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मास क्या बन जाएगा, 6.81 किलोग्राम। सही है, 6.81 kg हमारे पास क्या बन जाएगा, मास। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम डेंसिटी, उसको डिस्कस करें। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 8, ये लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 11 डेंसिटी का। तो हमारे पास क्या है, अपने कुकिंग ऑयल का क्या मालूम करना है, डेंसिटी मालूम करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ एम्प्टी बीकर। एक एम्प्टी बीकर है, उसका मास कितना गिवन है, 150.7 ग्राम। मास ऑफ बीकर प्लस ऑयल। देखो बीकर के अंदर जब आप ऑयल डालोगे तो बीकर और ऑयल दोनों का इकट्ठा अगर आप मास देखोगे तो कितना है, 222.7 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, वहां पर जो ऑयल है ना उसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने मालूम क्या करना है, मास ऑफ द ऑयल। सबसे पहले मास ऑफ द ऑयल फाइंड करोगे, फिर आखिर में हम डेंसिटी फाइंड करते हैं।
मास ऑफ द एयर देखो किस तरह, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने सबसे पहले मास ऑफ द ऑयल को क्या करना है, फाइंड करना है, तब हम डेंसिटी बता सकते हैं। सही, हमारे पास क्या मास ऑफ द ऑयल हम किस तरह बताएंगे, सिंपल 222। देखो ऑयल का मास प्लस बीकर का मास, दोनों का मास मिलाकर कितना है हमारे पास 222.7 ग्राम। और उसी तरह इम्पिटी बीकर, बीकर में अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मास क्या है 150 ग्राम, वो 150.7 ग्राम। तो अगर मैं 222.7 ग्राम में से 150 मतलब बीकर का मास माइनस करूंगा तो जो मास बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑयल का मास बच जाएगा। तो 222.7 माइनस 150.7, तो आंसर क्या बनेगा 71.8 ग्राम। ये हमारे पास क्या है मास ऑफ द ऑयल बन जाएगा। अब आप क्या है सिंपल डेंसिटी मालूम कर सकते हो, मास ऑफ द ऑयल कितना है 71.8, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.718 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अब आते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो सिंपल ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब से, उसी तरह हमारे पास किलोग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में जाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 0.718 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 718 718 718 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास क्या बनेगा आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास चैप्टर 11 जिसका नाम डेंसिटी है, न्यू बुक बलुस्तान बोर्ड, तो हमारे पास इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए। आपने सिंपल, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, दोस्तों के साथ कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है। टिल देन अल्लाह।